नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त चुनावी माहौल है। झारखंड में, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और साथ ही 14 विधानसभा सीट, जहां केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश को मिलाकर उपचुनाव भी होने हैं। अब इन सभी चुनावों के बीच किस तरीके से जो नेता हैं वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और साथ ही रैलियां और सभाएं कर रहे हैं, लेकिन इन सभाओं में और इन रैलियों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो विवादित बयान दे रहे हैं और भड़काऊ भाषण दे के जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, यह आप लोग अच्छे से जानते होंगे। लेकिन इन रैलियों और भाषाओं में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भड़काऊ भाषण देकर जनता को उकसाने का और भड़काने का काम कर रहे हैं, इन सब से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। तमाम वीडियोस भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निकलकर सामने आई हैं, चाहे फिर वो गिरिराज सिंह हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो या फिर एक्टर और पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती हो। अब आपको बता दें कि जब से गिरिराज सिंह और हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से विवादित बयान आया है, इन विवादित बयान के बाद लगातार विपक्ष की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए हैं कि कैसे ये लोग खुलेआम खुले मंच से एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। चुनाव आयोग भी सोता रहता है और कानून व्यवस्था भी सोई हुई पड़ी रहती है। लेकिन भले ही हेमंत बिस्व शर्मा और गिरिराज सिंह के ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई हो, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, लेकिन इस बार मिथुन चक्रवर्ती इस शिकंजे में आ गए हैं और फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर हो गई है और केस दर्ज करा दिया गया है। क्यों एफआईआर हुई है? क्योंकि उन्होंने एक विवादित बयान दिया था और एक समुदाय के खिलाफ दिया था, मुसलमानों के खिलाफ दिया था। उनका वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इस वीडियो के बाद से लगातार उनके ऊपर एफआईआर करने की और शिकायत दर्ज करने की जो है मांग की जा रही थी, जो कि स्वीकार कर ली गई है और मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, जिससे उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब उनका क्या बयान था, उसका वीडियो जो सोशल मीडिया पर सामने आया है, पहले आप उससे देख लीजिए। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। तो सुना आपने कैसे मिथुन चक्रवर्ती खुले आम खुले मन से ऐसे भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक्टर हैं, एक राजनेता हैं, लेकिन इसके बावजूद कैसे वो एक समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण दे रहे हैं, नफरती बातें बोल रहे हैं। उन्होंने खूब फिल्में की हैं, बहुत अच्छे अभिनेता माने जाते थे, लाखों करोड़ों उनके फैंस हैं, लेकिन इसके बावजूद कैसी मानसिकता मिथुन चक्रवर्ती रखते हैं ये इस बार आपने देख लिया होगा। लेकिन इनके ऊपर अब शिकंजा भी कस लिया गया है। खबर भी मौजूद है, खबर पर नजर डालें तो साफ तौर पर लिखा हुआ है, ये द वायर की खबर है कि भड़काऊ भाषण को लेकर मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज। खबर के अंदर लिखा है कि अभिनेता से भाजपा नेता बने मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ विधाननगर पुलिस ने पिछले महीने उत्तर 24 परगना जिले में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बुधवार को मामला दर्ज किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत 27 अक्टूबर को सॉल्ट लेक के ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए भाषण को लेकर है, जिसके बाद विधाननगर दक्षिण पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। चक्रवर्ती ने, जिन्हें इस वर्ष की शुरुआत में भारत के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उन्होंने 27 अक्टूबर को घोषणा की थी कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल का मसनद यानी कि सिंहासन भाजपा का होगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की कसम खाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भाजपा के सदस्यता अभियान के पश्चिम बंगाल चरण की शुरुआत के लिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो उनकी मौजूदगी में कैसे मिथुन चक्रवर्ती ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें भाजपा द्वारा तो नहीं रोका गया। अब उन्हें बंगाल में शिकायत जो उन पर दर्ज हो गई है, एफआईआर जो दर्ज हो गई है, ममता बनर्जी की सरकार ने जो एक्शन लिया है, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर मुसीबत आ गई है। भले ही भाजपा द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, भाजपा द्वारा इसे रोका टोका नहीं जाता है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने कैसे इस पर एक्शन लिया है और एफआईआर दर्ज की है,
ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जैकी यादव का ये बयान है, देख लीजिए। जैकी यादव ने लिखा है कि बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीते 27 अक्टूबर को भाजपा सदस्यता अभियान के एक कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया था। ये बयान काफी चर्चा में भी रहा था और ये बयान तब दिया गया था जब अमित शाह जी स्वयं उसी मंच पर मौजूद थे। तो देख लीजिए, अमित शाह जी उसी मंच पर मौजूद हैं और इन्हें कोई खौफ नहीं। और खौफ क्यों होगा? क्योंकि अमित शाह जी खुद इन सब के पीछे होते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अब इस बयान को भड़काऊ बताते हुए मिथुन चक्रवर्ती पर कोलकाता पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह एफआईआर विधाननगर दक्षिण पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। तो देख लीजिए, ममता बनर्जी की सरकार ने कैसे एक्शन लिया है और एक्शन लेते ही जो है इन्हें सिखा दिया है कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन करना कितना खतरनाक है और बंगाल में किस तरीके से ममता बनर्जी अपनी सरकार चला रही हैं और ऐसे भड़काऊ भाषण, नफरती भाषण देने वालों पर कार्रवाई भी करती हैं। और कैसे ममता बनर्जी की सरकार ने कार्रवाई करते हुए बड़ा बयान भी दिया है, हड़काया भी है, फटकार भी लगाई है। देख लीजिए, रवीश कुमार पैरोडी की तरफ से ट्वीट किया है कि पिछले हफ्ते गृह मंत्री के सामने नफरती भाषण देने वाले मिथुन चक्रवर्ती पर बंगाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ममता दीदी ने ये संदेश दिया है कि ये बंगाल है, यहाँ रहना है तो कानून और संविधान का पालन करना ही होगा। तो कानून और संविधान का पालन भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करती है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने इन्हें ये संदेश दे दिया एफआईआर दर्ज करा के कि बंगाल में इस तरीके की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ नफरती भाषण नहीं चलेगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान नहीं है, बिहार नहीं है। तो यहाँ ये साफ हो गया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है अपने शासित राज्यों में तो खूब भड़काऊ भाषण देते हैं और उनके खिलाफ कुछ भी एफआईआर नहीं की जाती है, लेकिन अगर वो ममता बनर्जी के राज्य में जाकर, प्रदेश में जाकर ऐसी बातें करेंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो मिथुन चक्रवर्ती पे तो एफआईआर दर्ज हो गई और इसके बाद ममता बनर्जी ने किस तरीके से संदेश देते हुए बता दिया है कि कोलकाता में इस तरीके की नफरती भाषण नहीं चलेंगे। सिर्फ अभी तक मिथुन चक्रवर्ती ही हैं जिनके खिलाफ नफरती भाषण को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि इससे पहले गिरिराज सिंह ने भी बयानबाजी की, खूब नफरती भाषण बोले और खूब उकसाया लोगों को, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तो हुई लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी झारखंड में जाकर खूब विवादित बयान दिए, खूब भाषण दिए और लोगों को भड़काया और उनके खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। और इतना ही नहीं, अभी हरियाणा में नए यानी कि दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री चुने गए हैं नायब सिंह सैनी। अभी कुछ ही महीने हुए हैं उन्हें इस पद पर बैठे हुए, लेकिन उन्होंने इस पद की भी गरिमा नहीं रखी और उन्होंने भी कुछ ऐसे ही नफरती भाषण जो है वो दिया था। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नफरती बयानबाजी सामने आ रही है, नफरती भाषण सामने आ रहे हैं। और खुद अभी देख लीजिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे ये आपकी बेटी भी छीन कर ले जाएंगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था। और अब मिथुन चक्रवर्ती ने भी कुछ ऐसा ही किया। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती तो शिकंजे में फंस गए हैं। अब और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हर राज्य में जाकर अपनी मानसिकता उजागर करते हैं, अपने नफरती भाषण देते हैं, इनके खिलाफ कब और कैसे कार्रवाई होगी ये देखना काफी अहम होगा। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो पे, पूरी खबर पे क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।